साथियों, नहीं बस सही है, अभी जाना है भाई। अजीज साथियों, अभी 3:30 बजे करीब हम लोगों को इंतजामिया ने बुलाया था। हम 5-6 लोग अंदर गए थे, लेकिन फाइनली कोई अभी बात नहीं हुई है। और उनसे जब बात हो रही थी तो हम लोगों ने यही बात रखी कि हमें रजिस्ट्रार साहब से बात कराइए, या तो आपको पावर हो इतनी कि आप हमारे जो हमसे बात हो रही है आप उस पर डिसीजन ले सकें। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो रजिस्ट्रार साहब से हमारी बात कराइए। जो भी बात होगी रजिस्ट्रार के साथ होगी हमारी, आमने सामने बात कराएं आप हमारी उनकी। जो भी अगर हम गलत है तो वो बताएं, अगर वो गलत है तो हम बताएंगे उन्हें। तो उन्होंने 15 मिनट के बाद शायद टाइम दिया है, वो 15-20 मिनट के बाद शायद फिर कॉल करेंगे। फैसल नमाज पढ़ना है, हम लोग वहीं से सीधे नमाज पढ़ने चले गए थे। और उसके बाद जो भी बात होगी आपको बताई जाएगी। आप लोगों का यही दरख्वास्त है, थोड़ा सा इंतजार करने, आज हो सकता है वक्त ज़्यादा लग जाए। और कल की स्ट्राइक का और जो भी है वो आपको आगे फाइनली जो है वो बताया जाएगा। स्ट्राइक आपकी है कल इंशाल्लाह, और जो भी और इंतजामिया से हमारी बात होगी वो बता दी जाएगी। आज 59 लोगों ने बता दिया, ऐसे साहब से भी मुलाकात है तो उनसे, क्योंकि आप लोग को सोचिए, हमने कहा आप लोग भी सोचे है ना, 59 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, आज तक इंतजामिया कोई हल ही नहीं निकाल पाई। कोई भी बात होती है आप ये कह देते कि सर गवर्नमेंट की वो परेशानी है, तमाम चीजें, पैसा नहीं है। तो ये चीजें हल करना आपका काम है, हमारा नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं अपने मसाइल को लेकर, और हमारे मसाइल जायज है, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं हम आपसे। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, रजिस्ट्रार से अगर बात होती है फाइनली जब ये सही पता चलेगा, क्योंकि कुछ भी फैसला होना बगैर रजिस्ट्रार के नहीं होगा, चाहे वो वाइस चांसलर हो या कोई एफओ हो या कोई हो। रजिस्ट्रार जो कहेगा वो यूनिवर्सिटी ही मानेगी, वो सही माने जाएगी। वन मैन शो है, इससे रजिस्ट्रार आपका जो कहेगा वही होगा। और जो भी और साथी हैं उन्हें इत्तला करके अगर आ सकते हैं और वक्त है तो आ जाए, यहाँ बता दिया जाएगा तमाम उन्हें तफसील से। तमाम वाक़यात जो परसों मीटिंग के हुए कल वो भी आप लोगों को मालूम है। तमाम प्रेशर इंतजामिया अपनी नई नई रणनीतियाँ बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं, हम उससे लड़ने के लिए सक्षम है, बहुत ज़्यादा सक्षम है, और उन्हें हर चीज़ का हम जवाब देंगे। और तमाम हम अपने उसका जो हमारा आंदोलन और वो चल रहा है उसको बहुत ही पीसफुली हमें चलाना है। कोई ऐसी बात ना हो ताकि इन्हें मौका मिल जाए कहने का कि साहब ये हुक्म हो गए थे। हमारा पीसफुली मसला रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। अब रजिस्ट्रार से मीटिंग होने के बाद पता चलेगा। जब तक कोई मसला नहीं होगा यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। यहाँ से उसी टाइम जाया जाएगा जब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, उसके हमें ऑर्डर मिल जाएंगे। उससे पहले कोई भी आ जाए इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। ठीक है सर। जीत के लिए जुनून चाहिए, वो बाल जिसमें हो ऐसा खून चाहिए। आसमान भी आएगा जमीन पर, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने इत्तेहाद दिखाया और ये साबित कर दिया कि हम लोग सब एक हैं, और हमारा दर्द, हम कितने सैनिक हैं, हमारा दर्द ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता दूं, हम कोई ऐसी जगह पर नहीं, तालीम के इदारे में काम कर रहे हैं, शरीफ लोग हैं। हम लोगों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कोई गलत काम गलत इरादे से यहाँ आता है। बस हमारे लिए अपनी जॉब मजबूत चाहिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमारा सिर्फ मतलब यही है यहाँ पर कि हमें कंफर्मेशन दे दीजिए, हम अपने अपने घर जाएं, अपनी ड्यूटियां करें। हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। पिछले 58 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर बैठ रहे हैं। साथियों, आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं और हमारी कमेटी कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ अपना काम सुबह से शाम तक करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं और बीच बीच में भी आते रहते हैं। साथियों, फैसल गांधी साहब आ गए, अब गांधी जी की आंधी शुरू होगी, मैं इंशाअल्लाह बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए साथियों, ये वेंटिलेटर पर है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, इन्होंने हमें 3:30 बजे बुलाया। जैकी साहब ने बता दिया, पहले तो इन्होंने हम पे चिट्ठी काटनी चाहिए, लेकिन हम भी 23 तारीख से जो शाम को हमने जनरल बॉडी करी थी, उसके बाद ये क्या क्या हरकतें करेंगे, हमने उसकी ज़हनी तौर पे भी और कागजी तौर पे भी तैयारी पूरी कर ली थी।
इन्हें कमजोर कड़ी नजर आई और उस पर इन्होंने चिट्ठी काटनी चाहिए। मैंने कहा तू हट पीछे, जवाब मैं दूंगा। मुंह की खाई इन्होंने। देखो साथियों, ये कितनी भौकाली करना है। सब में बड़ी चीज आपके इतिहास की ये है कि एक IPS आपके खिलाफ एक 147 में मुकदमा कायम नहीं कर पाया। ये आपके इतिहास की जीत है, ये आपके इतिहास की जीत है। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जिला प्रशासन के लोग माना हो। वहां कोतवाल साहब भी मौजूद थे, मेडिकल चौकी इंचार्ज भी मौजूद थे, विजिलेंस के लोग भी मौजूद थे और सेंट्रल विजिलेंस के लोग भी वहां मौजूद थे। इन्होंने आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक भौकाली काटी कि इनके खिलाफ FIR हो गई। हमने कहा, जब इन्होंने कहा, कप्तान साहब को मैं सलूट करता हूं और आप सबकी तरफ से शुक्रगुजार होऊंगा तो इसकी छोटी बातों में वो नहीं आए, क्योंकि वो एक सीनियर ऑफिसर है और वो हम तो चाहते थे कि हम मुबारकबाद दें जाके उनको DIG बन गए। उन्होंने इसकी एक नहीं मानी। उन्होंने जो बात आप कह रहे हैं वो सच हो, क्योंकि जो हमारा प्रशासन का आदमी है उसकी ये रिपोर्ट है कि इनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है और उसकी ये मिसाल है कि जब गीता सिंह जी को निकाला गया तो बाकायदा लेडीज एस्कॉर्ट के साथ ह्यूमन चेन बना के उनको वाइट चैनल रोड तक छोड़ा गया। ये उसकी वीडियो भी है। और दूसरी तरफ आपके करतूतों पर, आपकी हरकतों पर जो आपको खर्चा छोड़ता है उसमें जो करने पड़ेगा वो आपके लोगों के द्वारा पड़ेगा, क्योंकि आप ये चाहते थे, आपकी ये प्लानिंग थी पहले से। क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल में आपने एक नकली इस्तीफा जेब में रखकर पूरी एजुकेटिव काउंसिल को दबाव में लाना चाहा और ये चाहा कि ये फिरना, ये डिमांड खत्म होना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चाहे वो विजिटर नॉमिनी हो एजुकेटिव काउंसिल मेंबर और चाहे वो इलेक्टेड EC मेंबर हो, इनकी सारी साजिशों को उन्होंने नाकाम कर दिया। एम्प्लॉय एकता, एम्प्लॉय एकता। इन्होंने उसके बाद हमने तो, हमारे पास वीडियो है, हमने पूरा रिकॉर्ड रखा था, इसीलिए कि हमें मालूम था। एक बात थी कि एक दुकान, नाई की दुकान पर एक दरोगा जी जाते थे अपनी दाढ़ी बनवाने, तो नाई ये बोला कि दरोगा जी ये बताओ ये रस्सी का सांप कैसे बना देते हो। बोले ठीक। उन्होंने हॉलिस्टर में से, जैसे उसने पुलिस मानना शुरू करा तो उसने हॉलिस्टर में से 4 कारतूस जहां कैंची वो रखे हुए थे वहां रख दिए और उसके बाद उसने जब शेव कर दिया, मसाज कर दिया और दरोगा जी तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले आए, उन्हें कहो तू कारतूस देता है और उन्होंने उसी रैक में हाथ डाला जहां कारतूस रख के गए थे दरोगा जी। हमारे बरामद हो गया। उन्होंने कहा इसे कहते हैं रस्सी का सांप। तो अगर ये सोच रहे थे कि हम इनको फर्जी मुकदमा लगाकर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे और गांधी जी को जेल भेज देंगे, तो देखो और बात सुन लो, हम जहनी तौर से तैयार हैं। हमने अपने परिवार से भी कह दिया और हमारे परिवार ने यह कहा कि आप टेंशन मत लो पापा, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो। सुन लो, मेरी दोनों बच्चियों ने यह कहा
कि आप हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हम आपके सपोर्ट में हैं। हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। लेकिन साथियों, ये कुछ भी कर ले, मैं कह रहा हूं इसकी इज्जत इसी में है कि ये यहां से चले जाए। जब एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई, देखिए इन्हें प्रोटोकॉल भी नहीं आता। प्रोटोकॉल तो ये था कि रजिस्ट्रार को सबने बाद में जाना चाहिए था एजुकेटिव काउंसिल के स्थल से। इन्होंने वाइस चांसलर, चाहे वो एक्टिंग हो, आने वाली वाइस चांसलर जो पैनल में थी, जो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो विजिटर नॉमिनी थे, आपकी ड्यूटी ये थी कि पहले इनको सेफ जोन से उन्हें निकालते, उसके बाद आप निकलते। लेकिन वाइस चांसलर तो मुंहफली बेचते रह गए और रजिस्टर उन्होंने वो कहे, उन्होंने वो तो कहे, अरे वाइस चांसलर को उसी टाइम सेट कर देना चाहिए था। आईपीएस इसलिए आए थे कि अगर संकट में आएंगे तो ये बचाएगा, लेकिन जब संकट आया तो तुमने पहले पीठ दिखा के थोड़ी भागा। साथियों, देखो साथियों, सुनने बड़ी बात, आपने ये कह दिया, आपने ये कह दिया हमारे पास वीडियो है। मैंने कहा आपके पास वीडियो है, हमारे पास भी वीडियो है। हमने जब रजिस्ट्रार साहब गेट पर आए तो हमने कहा कि आप यू आर माई एम्प्लॉयर, यू आर एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ द हाउस। हाउस में जो डेलिब्रेशन हुआ है और हमारी समस्याओं पर जो चर्चा हुई है, कृपया करके, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉयर हो, तो इन एम्प्लॉय को आप बता दो। अगर समझदार रजिस्ट्रार होता तो वो खड़े होकर आपको एड्रेस करता, मामला वहीं का वहीं निपट जाता। सुनिए, लेकिन गुरूर में इतना है, उसने कहा मैंने चाहेंगे, मैंने कहा ठीक। उसके बाद अंदर फिर बाहर, मैं वहीं खड़ा हुआ था, मेरे साथ और लोग भी थे। उन्होंने कहा आप मुझे जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये अंदर था क्योंकि बीचू है आगे नहीं चलता। तो मैंने कहा हम यहां से नहीं, हम तो अलीगढ़ से भी चले गए यार। और मैंने कहा इन्हें घर तक छोड़ के आओ भाई, इन्हें घर तक छोड़ के आओ। और हमारी जनता ने घर तक छोड़ा, हम जनता के शुक्रगुजार हैं। और वो जो नारे लगा रहे थे, वो जो नारे लगा रहे थे उनकी शान में, वो उन्हीं के गुर्गे थे, वो भी उन्हीं के गुर्गे थे। ये अलीगढ़ है। रजिस्ट्रार साहब, अलीगढ़ के आदमी को समझने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा, बता रहा हूं। आपको अभी यही नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों ही सांस है आपके सामने आपकी थी, और मौका लगते ही जो आपके ऊपर कलमात पड़ेगा वो आप ही के लोग हैं। अगर हमारा कोई एक आदमी उसमें नारा लगाना होता तो आप अब तक डिसिप्लिन एक्शन ले लिए होते, क्योंकि आपको उन्हें बचाना है जिन लोगों ने भी नारे लगाए आपके खिलाफ। और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके पास रोज हाजिरी लगा रहे। आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? अरे गांधी जी, रेहान, ये तो सब देखे भाले हैं, इन्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी घटना हुई, जब गीता सिंह जी के नारे लग सकते हैं, क्योंकि गीता सिंह जी के नारे इसलिए लगे कि उन्होंने आपकी हक की आवाज को वहां बुलंद करा। अगर आप ही हमारे लिए, आप हमारे एम्प्लॉयर थे, अगर आपकी नीति नियति साफ होती तो आपके भी नारे उससे ज्यादा लगते हैं। बोलिए, यहां जब कुर्सी से उतरना जानते, चलाना भी जानते, लेकिन आपके अमल से ये कहीं जाहिर नहीं होगा कि आप एम्प्लॉइज के हक में कोई फैसला करना चाहते हैं। बैठे रहने दो सबको, बाद में आए के बाद
देखो हमने कह दिया अभी 2 टूक बात करिए और ये आप बुलाएंगे तो 2 टूक बात होगी। साथियों इतिहास बना के रखो, सब रुके रहिए। बता रहा हूं मैं। देखो इंशाअल्लाह ताला जीतेगी कमेटी। ना हम ठुकेंगे हम मत कमेटी ठुकने देंगे। और भी कर लो सच मुंह में है मेरा दोस्त, ये कुछ नहीं बोल सकते मेरे सामने। आइए तो साथियों मसूद धैर्य और संयम के साथ काम लो। स्थिति तनाव तो है लेकिन नियंत्रण में है। घबराओ मत किसी बात से। कमेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये भी एक इतिहास होगा। ये कमेटी जब तक नहीं जाएगी जब तक कि काम नहीं हो जाएगा। आज इनको कल करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा जरूर। इसलिए साथियों कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान मत हो। अरे इन्हें भी सबर कर लेंगे यार, जल्दी करती है उनका भी हाई होते ये कॉल आई करती है, सबर करो चलेंगे आराम से। देखो साथियों घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी किसी बात से झुकने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी और न झुकूंगा। हेलो वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने एम्प्लॉय साथियों को मैसेज करके बुलाना चाहें तो बुला लें, क्योंकि कल का क्या एक्शन होगा ये अभी मीटिंग में गई है हमारी कमेटी, उसके बाद आकर इसी मंच से ऐलान करेंगे और जो भी एक्शन होगा इंशाअल्लाह पूरे तरीके से कामयाब करना है और ये चैती बनाते रहेंगे। देखिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, पब्लिक रुक जाए, अंदर मत जाए भाई, हम लोग जाए नारद को मिटवाए, छोटे सोच के मत बनिए, यहाँ मौजूद रहिए। 1 मिनट में खो बोलते आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह आके बैठी है, शाम में अपने घर के काम को तमाम मसरूफियात से जो है रहती है उनकी, वो आके बैठी है तो उनके अंदर जज्बा है एक्शन कोई भी ले, हम लोगों के ऊपर जो एक्शन लेना हो ले, क्योंकि हम चाहे डिमांड के साथ हैं। आप एक्शन लीजिए, तमाम लोग एक बात जान लीजिए, अगर कमेटी के ऊपर होगा किसी एक के ऊपर, अगला नंबर मेरा रहेगा, मैं संभालूंगा, मेरा नंबर आए आप संभालना, बदला नहीं आए। ध्यान रखो एम्प्लॉई खासतौर से मेरी मानो, आप अपनी तादाद बढ़ा लो, एकदम डट के मुकाबला करना है। 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ाए हैं घोड़े हमने। याद रखिएगा कोई हटना नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम जायज मांग के साथ हैं। आइन जिस तरीके से इजाजत देता है उस तरीके से अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप एक्शन करने के मूड में हैं तो करिए, लेकिन एक्स के ऊपर करेंगे तो वाई चिल्लाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एक गाड़ी पे आ जाएगी 100 गाड़ी पैदा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हम कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप सब रहिए, किसी तरीके का कोई लीगल काम मत करिए, किसी तरीके का कोई चढ़ाए कोई कुछ करे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही डिमांड आपकी पूरी हो सकती है। करने को नाकाम करने की जिसकी साजिश होती है वो लड़ाई और झगड़े की बात करता, लड़ाई झगड़ा कच्चा ही नहीं करना, आवाज से काम लीजिए, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस तरीके से काम लीजिए। कल जो भी एक्शन करना है अभी कमेटी आके बताएगी, क्योंकि बात करनी गई है, रजिस्ट्रार साहब भी हम
जो भी होता है, अगर काम होगा तो नहीं होगा कुछ, और काम नहीं होगा तो हम लोग कल रहेंगे इस साइड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तादाद देखिए, धरना जब आपकी ड्यूटी, आपने आना जाना बनाए रखिए, धरने की मजबूती बनाए रखिए, हर आदमी आप लोग से कह रहा है। और खास तौर से मेरी बहनों, आप लोग जरूर आइए। आप लोग पर कोई एक्शन कराया नहीं जा सकता, लाठी चलवाई नहीं जा सकती, कोई कुछ करा नहीं सकता। और आप तो खैर अलीगढ़ की लोग हैं, हिम्मत आपकी हर जगह जानी जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा जालिम को हुनर आजमाना चाहिए, लेकिन वो तीर आजमा रहा है, तो हम भी अपना जिगर आजमाएंगे। करो कितनी तीर चलाओ दो, हम जिगर दिखाते हैं कि हम कितनी तीर बर्दाश्त कर सकते हैं। हम दिखाएंगे जिगर, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाएंगे। हम किसी तरीके की कोई इलीगल बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी उपद्रव की काम नहीं करेंगे, लीगल वे में करेंगे हम अपनी डिमांड। आप चाहे तो यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाइए, आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाइए, काम नहीं कर पा रहे हैं तो भाई दूसरा आएगा वो काम करेगा। लेकिन आप डटे भी रहेंगे और काम भी नहीं करेंगे, ये काम तो चलेगा नहीं। बड़ी बेकार सी बात है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं किसी लायकियत के मामले में जीरो। आप आगे रजिस्ट्रार बन के काम कुछ कर नहीं पा रहे, सारे काम को कम कर रखा है, सारे काम को 2 महीना 3 महीना फाइल अपना पड़ी हुई है, सारा काम कम कर। बहुत आसान तरीका है भाई। अरे भाई, आपको अगर लग रहा है कि इसमें कुछ कानूनी दांव पेच है तो आप उस पर एस्टिक लगा दीजिए। हमारे कंफर्मेशन